अच्छा, ये रुबाब का होमवर्क है। रुबाब, आपको मसला आया था इसमें? सर ये देखें, जैसे एक वाली लाइन है ना, जो आपने होमवर्क दिया था उसमें, जो मतलब जो आपने फाइल शेयर की थी उसमें ये वाली लाइन एक खाली होती थी, एक फिल होती थी। इसमें सारी फिल आ रही है। अच्छा, ये इसके दो तरीके हैं। एक तो हम लोग इसको जरा मैं अच्छा, ये जो टेबल है ना, इसके फॉर्मेटिंग में हम लोग आएंगे। ठीक है, डिज़ाइन, और यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं यूजुअली। डिफरेंट टाइप्स के टेबल्स होते हैं। जैसे एक अब इसमें ये जो ऑप्शन है ना, इसमें एक फील्ड है, एक नहीं है, लेकिन मसला है कि इसमें लाइंस नहीं है। तो हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे। ठीक है, अब देखो, हमें फील्ड चाहिए और लाइंस चाहिए, तो ये रहा। अब हमें ग्रे चाहिए कलर, तो ग्रे ढूंढते हैं इसमें। ग्रे नज़र आ रहा है इसमें, या फिर हम इसको यहाँ से भी जो है ना कर सकते हैं। पूरा टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब इसकी जो शेडिंग है सबकी हो रही है। टेबल डिज़ाइन, ठीक है। चाहिए अच्छा, फिर हमारे पास प्रीसेट्स ये रहे। इनमें हमारे पास कलर ऑप्शंस भी हैं, बट बॉर्डर्स हमें फिर डिसाइड करने पड़ेंगे इसके। अच्छा, इसमें देखो, शेडिंग डिफरेंट टाइप्स की है। इसमें भी पता नहीं आपको नज़र आ रही है या नहीं, बट ये एक टाइप की शेडिंग है। यहीं से हम सेलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स में से। देखो, अच्छा, अब इसकी जो बॉर्डर्स है ना, बॉर्डर स्टाइल्स में आएंगे हम, तो या बॉर्डर्स में, तो हम इसको ऑल बॉर्डर्स दे सकते हैं। तो ये नहीं पता कि इस साइड वाला, या तो ये टेबल बहुत बड़ा है, या तो क्योंकि मैंने पीडीएफ से कन्वर्ट किया, इसमें से शायद शो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे भी बॉर्डर शो होना चाहिए था, क्योंकि सारे बॉर्डर सेलेक्ट किए ना, तो यहाँ पे भी होने चाहिए थे। अच्छा देखो, यहाँ पे भी जो इसकी जो शेडिंग है वो आ गई है। तो अगर ये मैं इसमें बनाता और मतलब पीडीएफ कन्वर्ट नहीं करता, तो शायद ये भी जो है ना ठीक हो जाते हैं। बाकी हम डिफरेंट ऑप्शंस चेक कर सकते हैं इस पर, लेकिन यूजुअली जो है ना, आप जब सेलेक्ट करते हो उसको, तो इन्हीं ऑप्शंस में से आ जाना चाहिए। जैसे ये हो गया स्टाइल, इसी में जो है ना, तो बॉर्डर्स बॉर्डर्स बॉर्डर्स, कलर है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हम इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी अगर इसको शेड करना है, तो हम इसको इंडिविजुअल शेडिंग दे सकते हैं। सही है। तो अगर हमें अपने हिसाब का कोई ना मिले, तो हम इसको बना सकते हैं अपने हिसाब से। फिर यहाँ से ये एडजस्ट भी हो जाते हैं। तो ये तो है हमारे टेबल्स, गूगल भी होते हैं।
यूजुअली टेबल्स के साथ काम करना बहुत बड़ा झंझट होता है। इस वजह से क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद वर्ड पे काम करना, मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इलस्ट्रेटर पे बनाता हूँ। यूजुअली वो इस वजह से होता है कि वहाँ पे आपको एक इंडिपेंडेंस मिल जाती है कि आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन करो तो वो वैसी रहती है जैसे आप चाहो उसको। सॉफ्टवेयर का जो है ना हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती। खैर, ये था वर्ड। यूजुअली जितना भी आपने वर्ड में काम करना होता है इसके अंदर अंदर आ जाता है वो। तो आई थिंक वर्ड हमारा कंप्लीट है। बाकी इंसर्ट टैब में से आपको पिक्चर्स, शेप्स, आइकन्स, 3D मॉडल्स, चार्ट्स, चार्ट्स ये होते हैं जो आप डिफरेंट जो है ना यूज़ करते हो, जो एक्सेल के साथ यूज़ किए जाते हैं। पाई चार्ट हो गए, एरिया चार्ट, मैप, सरफेस, रेडार, ये सब चीज़ें को ऐड कर सकते हैं। बाकी विकिपीडिया के सर मेरा एक आर्टिकल सवाल है, आप पूछें। ये पीडीएफ को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वर्ड में? देखो मैंने अभी किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये पीडीएफ है, सही है। अब डिपेंड करता है कि आपने जो पीडीएफ बनाया वो किस चीज़ में बनाया है। अब ये मैंने, मुझे पता है कि ये एक आज प्रिंट हुआ था, एक स्टैंडी है ये। स्टैंडी होती है ना, जैसे ओपन होती है स्टैंडी, ये वो है। इसको अगर मैं ओपन करूँगा ना वर्ड पे, देखो मैंने ओपन विथ दबाया, राइट क्लिक किया इस पर, ओपन विथ, ठीक है। सॉफ्टवेयर दिखाएगा कौन से सॉफ्टवेयर से आपने ओपन करना है। मैं इसको कह रहा हूँ कि मुझे वर्ड पे ओपन करना है। मैंने वर्ड पे जब क्लिक किया ना तो ये इसको ओपन तो कर देगा, लेकिन ऊपर लिखा हुआ आएगा कि रीड ओनली है। फिर देखो ये खुल जाएगा थोड़ी देर में। नजर आ रहा है? अच्छा, जी जी। अब ये ओपन हुआ ना, ये एडिटेबल भी है, सब कुछ है। देखो ये हम एडिट कर सकते हैं ना डॉक्यूमेंट पूरा, जो भी चीज़ आप इसमें मूव करना चाहो। मसला पता है क्या है? अब ये डॉक्यूमेंट डिज़ाइन इसमें नहीं हुआ था। असल में अगर मैं ये डॉक्यूमेंट खोलूँ ना, तो जैसे आपके टेबल्स ठीक से कन्वर्ट नहीं हो रहे थे वैसे ही ये भी जो है ना, आप जब देखोगे इसको तो ये ओरिजिनल फाइल ये वाली है। ओरिजिनली इसमें एक पिक्चर है, इस पिक्चर में ट्रांसपेरेंसी भी है, ठीक है। तो पीछे एक बेबी है इसमें, फिर लिखा हुआ है डोनेट फॉर बलूचिस्तान, सेव लाइव्स, और नीचे लोगोस वगैरह। अब डिफरेंस देखो कि हम इसको रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये बना था इलिस्ट्रेटर में और हमने इसको ओपन किया वर्ड में। तो डिफरेंस ये है कि कलर भी आपने लूज किया, जो कलर था इसका अपना, ठीक है। कुछ एडिटिंग कैपेबिलिटीज आपको आगे मिल गई, लेकिन देखो यहाँ पे हमें बैकग्राउंड में जो पिक्चर थी वो नज़र नहीं आ रही। पिक्चर तो है, बट जैसे इसमें नज़र आ रही है ना, ट्रांसपेरेंसी थी, इसमें नज़र नहीं आ रही। तो आप इसको एडिट तो कर सकते हो, लेकिन मतलब आपको थोड़ी बहुत आज़ादी मिल जाती है कि आप इसको एडिट करो या अपने हिसाब से इसको चेंज करो। बट जिस सॉफ्टवेयर में जो चीज़ बनी होती है ना, वो उसके हिसाब से उसके लेयर्स बने होते हैं। तो वर्ड में आप इवन के इलिस्ट्रेटर की फाइल्स एडिट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मसला करता है फिर भी। तो जब आप वर्ड की कोई चीज़ बनाओ उसको पीडीएफ में सेव करो, तो वो फिर वर्ड में आप ओपन कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, कोई मसला नहीं। लेकिन किसी और सॉफ्टवेयर का वर्ड पे कन्वर्ट करोगे तो मसला ये वाला आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। जी जी। किसी को पता है ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? सर आर पार देखना, जैसे यहाँ पर हाँ, अब यहाँ पे ये, वर्ड की फाइल में यहाँ पर रेड इन्होंने फ्रेम किया हुआ है। अब वर्ड की फाइल जो है ना वो लेयर ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट नहीं करती। तो यहाँ पे भी ये मसला है कि, और जबकि इलिस्ट्रेटर फाइल करती है तो हमें शो हो रहा है, ठीक है। तो ये इश्यूज होते हैं टेक्निकल, जिन्हें हमें देखना पड़ता है। कभी कभी हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ना, मुझे जो वर्ड आता है, तो ठीक है आपको वर्ड चलाना आता होगा, बट देन उसकी टेक्निकलिटीज आपको कितना पता है। जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, जैसे अब ये है, ये ग्रुप किया हुआ है, सही है। इसको अनग्रुप करना, इसको कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना चाहिए, यहाँ पे रखना चाहिए, यहाँ पे रखेंगे तो क्या साइज़ होना चाहिए, क्या ये साइज़ अप्रोप्रिएट है या नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमारी अपनी स्किल पे डिपेंड करता है कि हम कितने इसमें अच्छे हैं। मतलब डॉक्यूमेंट तो कोई भी बना लेगा, लेकिन एक डॉक्यूमेंट का ये देखना कि उसकी
स्पेलिंग मिस्टेक्स है नहीं है, उसका जो आपने डिटेल्स दी है उसका साइज़ क्या होना चाहिए, कौन से साइज़ से वो प्रोफेशनल लगेगा, कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए उसमें, ठीक है ना, और कौन सी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है कौन सी नहीं है ज़रूरी, ये सब चीज़ें हम खुद डिसाइड करते हैं एज एज एन एडिटर, एज अ डिज़ाइनर, या फिर एज अ पर्सन जो कि अपना काम कर रहा है। अच्छा, अब ये तो हम नॉर्मल जब यूनिवर्सिटी के यूज़ में लाते हैं ना सॉफ्टवेयर, तो तब हम इसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास एक प्रोजेक्ट आया और किसी ने आपको कहा कि एक किताब लिख के दो मुझे। आवाज़ आ रही है ना? जी सर। यस। अब आपके पास एक प्रोजेक्ट आया और किसी ने कहा कि आप मुझे एक बुक लिख के दो, या फिर किसी ने कहा कि आपको डॉक्यूमेंट भेजा कि इसको एडिट करना है। अब फॉर एग्जांपल आप उसको बताओगे कि मैंने इसमें ये चेंजेस किए हैं, ये चेंजेस किए हैं, जो जो अभी आपने चेंजेस किए हैं ना, वो यहाँ पे आता है रिव्यू में। आई थिंक रिव्यू में रिकॉर्ड होता है कि मैंने यहाँ पे एक दोस्त को करके दिया था, तो उसमें आप जो भी चीज़ कर रहे होते हो ना, वो रिकॉर्ड हो रहा होता है। फिर आई थिंक यहाँ पे कोई ऑप्शन है, वर्ड काउंट नहीं, शो कमेंट्स नहीं, ट्रैक चेंजेस ये रहा। जब आप ट्रैक चेंजेस ऑन करोगे ना, तो आप कोई भी चीज़ चेंज करोगे ना इसमें, तो वो वहाँ पे देखो रेड मार्कर आ जाएगा, नज़र आ रहा है ये? आपने इस पर क्लिक किया ना, तो ये बता रहा है कि किसने इसमें क्या हरकत की है। कह रहा है नुमान नूर अली शाह ने कुछ मिनट पहले, कुछ सेकंड पहले यहाँ पे फॉर्मेटिंग बोल्ड कर दी। सही है। अब ये तब होता है कि जब आपका अकाउंट खुला हो, मैंने अभी इसमें अकाउंट साइन नहीं किया, और आपका एक असाइनमेंट है, और उसमें आप, या फिर आपका एक प्रोजेक्ट है, ग्रुप प्रोजेक्ट है, उसमें आप सब काम कर रहे हो, तो जो भी चेंज आप करोगे ना, जब आपका ये ट्रैक चेंजेस ऑन होगा तो हर एक चीज़ आपको साइड पे लिखी हुई नजर आएगी कि यहाँ पे इस बंदे ने ये किया है। फिर आप उसको स्पेसिफिकली बताना चाहो कि यार हमारे गोल्स क्या हैं, तो आप न्यू कमेंट ऐड करोगे कि हमारे गोल्स अलाइन नहीं हो रहे। ठीक है, तो एक सेकेंड। ठीक है, तो अब मैंने ये कमेंट कर दिया, गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, सॉरी। अच्छा देखो, ये जो चेंजेस मैंने किए ना, अब अगर कोई मेरा टीम मेट होगा, या कोई मेरा क्लासमेट होगा, या कोई मेरा ऑफिस मेट होगा जिसको मेरे साथ काम करना है इस डॉक्यूमेंट पे, तो उसको भी ये नज़र आएंगे। अब वो आके मुझे यहाँ पे रिप्लाई कर सकता है कि नुमान यार, ये गोल्स जो है ना सर ने बताए थे। ठीक है, तो मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ कि भाई मेरी तरफ से ये ओके है। ठीक है, तो ये रिजॉल्व जब हो जाएगा ना कमेंट, तो लिखा हुआ आएगा कि भाई ये रिजॉल्व हो चुका है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रिजॉल्व का मतलब क्या होता है कि हल हो गया, मसला हल हो गया, जो आपने जो बात की थी, कमेंट किया था, वो मैंने इसको आंसर कर दिया। सही है, तब इसको पढ़ भी सकते हो, इसमें ट्रैक चेंजेस हो रही है। अब देखो ये डॉक्यूमेंट में जितने भी आप चेंजेस कर रहे हो ना, भले ही मैं कुछ डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, डिलीट भी किया ना मैंने, तो वो डिलीट नहीं हो रहा। देखो उसके बीच में देखो ये क्रॉस, ये नज़र आ रहा है आप लोगों को, स्ट्राइक थ्रू कहते हैं इसको। ये बेसिकली मुझे बता रहा है कि आपने जो चेंजेस की हैं, यहाँ से आपने 3 लाइनें डिलीट की हैं। तो अब अगर मैंने अपने फ्रेंड को बताना कि यार मैंने आपके असाइनमेंट में से 3 लाइनें डिलीट की हैं, और मैंने ये 3 लाइनें क्यों डिलीट की है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई आपने जो ये 3 लाइनें लिखी थी ना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपकी ये 3 लाइनें एकदम बेकार थी। कभी लिखना नहीं ऐसे, क्योंकि फिर आपका जो क्लासमेट होगा, या फिर जो आपका टीममेट होगा, या आपका जो असाइनमेंट में पार्टनर होगा ना, उसको आप पे एक्स्ट्रा वाला गुस्सा आ जाएगा कि यार ये मतलब क्या लिख दिया तुमने। खैर, तो अब मैंने
पार्टनर की 3 लाइनें डिलीट की हैं, उसको बता दिया क्या ये 3 लाइनें एकदम बेकार थी। अब जब तक ये डॉक्यूमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं ना, इसमें लिखा हुआ होगा कि भाई इसने ये यहाँ पे चेंजेस की, इसने ये बोला था। फिर अगर आगे से उसका जवाब आता है तो मतलब इसमें पूरा एक, जैसे व्हाट्सएप आप करते हो ना, वैसे सब कुछ होता है। कि जब आप फाइल सेव करोगे प्रिंट के लिए, तो सिर्फ जो आपने काम किया है वो प्रिंट होगा, ये सारी चीज़ें जो चेंजेस हुई हैं ये सारी ख़त्म हो जाएंगी। सही है। तो जब आप चेंजेस कर सारी कर लो तो फिर आप है ना लॉक ट्रैकिंग करोगे, और इस पे आप पासवर्ड भी रख सकते हो। खैर अभी तो हमें पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप रख सकते हो। ठीक है, ये लॉक्ड है, ये दोबारा नोट कर देना। समझ में आया यहाँ तक? कोई क्वेश्चन यस है, सर। कोई सवाल है इसमें? अभी तक तो नहीं। हानिया आपका? नो, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं। समझ में तो आया ना कि क्या करते हैं, क्यों करते हैं? हम्म। जी आ गया समझ। अच्छा, इसमें रीड अलाउड का ऑप्शन भी है। आपने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया, वो आप देखो, यहाँ पे इसके ऑप्शंस हैं कि ये टेक्स्ट टू स्पीच इंजन है, इसका रीड अलाउड कहता है यहाँ पे देखो। तो आपको कोई भी चीज़ आपने लिखी है और आपने उसको प्रोनाउंस करना है, या आप उसकी प्रोनाउंसिबिलिटी चेक करना चाहते हो, तो यू जस्ट रीड अलाउड। ठीक है, और यहाँ से करते हैं इसको। ठीक है, आपने कुछ लिखा है एंड यू डोंट नो अ वर्ड के उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मैंने लिखा है ऑटोमेटिकली ना। अब हो सकता है मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मुझे नहीं पता इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, तो ये आ गया, इसको मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, और तो ये यहाँ से पढ़ना से शुरू किया, बता दिया कि इसको कैसे पढ़ते हैं। उसके अलावा हमारे पास वर्ड काउंट है। अच्छा, वर्ड काउंट कब यूज़ होता है? जब आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो और उन्होंने आपको कहा है कि आपको मैं 1 रुपी पर वर्ड या 2 रुपीज़ पर वर्ड पे करूंगा, मतलब आप वर्ड के हिसाब से पे हो रहे हो। तो आप जब वर्ड काउंट क्लिक करोगे, आपको बताएगा कि कितने पेज हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स मतलब ABC, विदाउट स्पेसिंग, इसमें स्पेसिंग काउंट नहीं होती। ठीक है, फिर उसके बाद पैराग्राफ कितने हैं और लाइंस कितने हैं। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपने जो काम किया है उसकी पेमेंट आपको कितनी मिलनी चाहिए, कितनी मिलेगी, एक्सपेक्टेड क्या है। सही है। तो ये कंटेंट राइटर्स का के लिए अच्छा है। बाकी थीसरस और स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, ये सबको पता है कि ग्रामर चेक क्या होता है। इसमें जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी वो साइड पे लिखी भी आएंगी। मेरे पास ऑप्शन होगा कि इसको चेंज करने का। तो जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, जो जो मिस्टेक्स होंगी मैं क्लिक करता जाऊँगा, वो चेंज होती रहेंगी। ठीक है ना, और वो रिकॉर्ड भी हो रही है मेरे पास। अच्छा, उसके अलावा ये रिव्यू का सेक्शन है, तो इसमें जितना भी आपने डॉक्यूमेंट फाइनलाइज करना होता है ना, वो सारा यही से होता है। इसके अलावा लैंग्वेज ट्रांसलेशन है इसमें, कमेंट डिलीट करना, पिछला कमेंट, नेक्स्ट कमेंट, और चेंजेस एक्सेप्ट करना, चेंजेस रिजेक्ट करना, ये आपके पास ऑप्शंस होते हैं। डॉक्यूमेंट कंपेयर करना, फॉर एग्जांपल आपने 2-3 वर्जन इसके सेव किए हैं, आप कह रहे हो कि यार पहले वाला असाइनमेंट बेहतर था या ये वाला अच्छा है, तो आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा व्यू है हमारे पास। तो व्यू में क्या होता है कि हम इसको पढ़ना चाहते हैं तो हम रीड मोड में आ गए। ठीक है, अब हम अपना डॉक्यूमेंट सुकून से पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद हम इस मोड से एक्सिट करेंगे, एस्केप का बटन दबाएंगे तो हम एक्सिट कर लेंगे इस मोड से। वेब लेआउट ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया, बट ये आपको वेबसाइट की तरह इसको दिखाता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, अगर ये आप वेबसाइट पे अपलोड करते हैं एज इट इज़ ना, तो ये कैसे शो होगा। ठीक है, उसके अलावा प्रिंट लेआउट, अगर आप इसको प्रिंट करना चाहो तो ये कैसे प्रिंट होगा, ये सब चीज़ें। अब और क्या रह गया हमारे पास? अच्छा, हेल्प में आपको कुछ पूछना होता है या फिर एमएस वर्ड नहीं चल रहा तो आप सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हो।
माइक्रोसॉफ्ट को। ग्रामरली इसमें एक्सटेंशन है जो आपका सारा ग्रामर चेक करेगा। डिज़ाइन और लेआउट इसलिए एक्टिविटी हमने जो है ना वो सेलेक्ट किया हुआ है, टेबल सेलेक्ट किया, तभी डिज़ाइन और लेआउट एक्टिव है हमारे पास। अच्छा, हम डिज़ाइन टैब में आते हैं। ठीक है, तो डिज़ाइन टैब में हमारे पास एडिटिंग के टाइप्स हैं, कलर्स हैं। ठीक है, किस टाइप के कलर्स आपको आपके डॉक्यूमेंट में चाहिए, और कौन से इफ़ेक्ट्स चाहिए, शैडो चाहिए नहीं, वाटरमार्क चाहिए या नहीं, और उसके अलावा बैकग्राउंड चाहिए या नहीं, बॉर्डर्स चाहिए या नहीं। तो बॉर्डर्स यहाँ से आते हैं। सेलेक्ट करोगे तो आपके ऑप्शन होंगे कि बॉक्स बॉर्डर चाहिए आपको, ओपन ओके करता हूँ तो मेरे डॉक्यूमेंट में बॉक्स बन जाएंगे सारे। ठीक है ना। उसके अलावा वाटरमार्क अगर मुझे चाहिए, मुझे लिखना है कॉन्फिडेंशियल, तो वाटरमार्क कॉन्फिडेंशियल पीछे लिखा हुआ है। अगर मैंने कुछ अपना वाटरमार्क करना है, जैसे मैं कहूँ कि भाई कस्टम वाटरमार्क, यहाँ पे हम लिखें कि स्किल्स ट्रेनिंग। ठीक है, इसको ओके कर दें। कलर इसका चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कलर जो है ना वो ग्रीन हो या पर्पल हो। ओके करते हैं तो ये पर्पल कलर में पीछे आ जाएगा कि स्किल्स ट्रेनिंग। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को बना सकते हो। प्रैक्टिकल सेंटर्स के जो नोट्स होते हैं, या फिर जो आप नोट्स खरीदते हैं, उनमें भी जो पीछे ये वाटरमार्क्स होते हैं वो इसी तरह से ऐड किए जाते हैं। यहाँ तक समझ में आया? हमारा वर्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसमें मेरे ख्याल से मेलिंग का ये सेक्शन है जो मैंने कभी यूज़ नहीं किया। इससे बेसिकली आप इसको ईमेल करते हो, कभी यूज़ नहीं होता वैसे भी ये। रेफरेंसेस हैं, कभी यूज़ नहीं किया मैंने, लेकिन आप इसको अगर चाहो तो मैं पढ़ा सकता हूँ। लेआउट है जो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है उसके साइज़ यहाँ से, हमारे प्रिंट डॉक्यूमेंट यूजुअली A4 साइज़ के होते हैं। तो अगर A4 पे है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपने किसी और साइज़ में प्रिंट करना है तो यहाँ पे सारे साइज़ दिए होते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि पोर्ट्रेट मतलब कि सीधा, और लैंडस्केप मतलब कि लेटे हुए, मतलब साइड से या फिर सीधा पेज। ठीक है, देखो मैं लैंडस्केप करता हूँ तो पेज हमारा दूसरी तरह हो जाता है। देखो ये पेज अब दूसरी दूसरी तरह हो गया। खैर, तो पोर्ट्रेट पे रखते हैं। मार्जिन्स का मतलब है कि लाइनें आपको किस तरह चाहिए, नैरो या स्ट्रॉन्ग या फिर मॉडरेट लाइनें, ये सारी चीज़ें हैं। ये सब कुछ हो गया। अच्छा, इसमें MS वर्ड में कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हो आप लोग। कोई सवाल है? आ गया सबसे मच। इसमें बस एक चीज़ है, कवर पेज अगर आपने ऐड करना होता है ना, तो इसमें अपने पहले से बने हुए आते हैं, और यूजुअली मैं ये वाला कवर पेज ऐड करता हूँ। ठीक है, तो उसमें टाइटल देके, डेट्स वगैरह देके, यहाँ पे रुबाब आसमा लिखा हुआ है। रुबाब में डॉक्यूमेंट रुबाब का खुला हुआ है हमने, तो रुबाब लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे आप टेबल इंसर्ट करके अपना ग्रुप नेम दे सकते हो। अभी नहीं करते इसको, और इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट एक पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं थोड़ी एडवांस्ड है, हो सकता है आपने पहले सीखी हो या नहीं सीखी हो। कहीं सीखी थी या आपने इसका पता था आपको? कुछ पता था, कुछ नहीं पता था। ये मार्कअप और कमेंट्स का पता था आपको, और ये उसका? ट्रैक का नहीं पता था, कमेंट्स का पता था। ठीक है, ठीक है, मतलब कुछ सीखा आप लोगों ने आज। सही है, तो ये वाला डॉक्यूमेंट मैं सेव करता हूँ। इसको सेव करते हैं। document। अच्छा, वर्ड हमारा यहाँ पे हम करते हैं क्लोज। ठीक है, आपने इसमें कोई भी चीज़ और ऐड करनी है, जैसे आपने शेप ऐड करना है तो आप कर सकते हो। शेप ऐड होते हैं इसमें, डिफरेंट शेप आप एडिट कर सकते हो। बेसिक चीज़ें हैं। आप बेसिकली जब खुद चलाओगे ना इसको, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी बनिस्बत है कि मैं आपको चला के सिखाऊँ और आपको गाइड करूँ। तो जब आप खुद बनाओगे और आपको कोई मसला आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, उस तरह से आपको भी आ जाएगा और मुझे भी पता होगा कि कहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी हो रही है। वर्ड हमारा एंड हुआ। ठीक है, और उसके बाद हम अपना नया सॉफ्टवेयर खोलेंगे। जो हमारा नया सॉफ्टवेयर है वो है, क्या करें आप बताएं। हमारे पास ऑप्शंस ये है। एक्सेस डेटाबेस हम लोग यूज़ नहीं करते ज़्यादातर। वर्ड हमने कर लिया यूज़।
पावर पॉइंट है, पब्लिशर भी ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम लोग, और एक्सेल शीट्स होती हैं। ठीक है, ये दो इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम लोग फिलहाल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं। क्लास स्किल्स, किस किसने पावर पॉइंट पहले यूज़ किया होगा? लास्ट टाइम स्कूल में यूज किया था, उसके बाद कभी नीड नहीं करी। अच्छा, इसमें जो है ना ऑलरेडी बने बनाए डिज़ाइंस होते हैं। ठीक है, आप टाइटल पेज यहीं से ऐड कर सकते हो, न्यू स्लाइड यहाँ पे ऐड कर सकते हो, या तो फिर आप बहुत मेहनत करके पूरा डिज़ाइन करो, खुद ही बनाओ। ठीक है, जिस भी टाइप जिस भी टाइप का आपको। अच्छा, आयशा एंटर हुई है रूम में। देखो, आयशा, आवाज़ आ रही है आपको? इनको कहिएगा कि अभी अभी हमने जो है ना ये पावर पॉइंट स्टार्ट किया है, तो अगर ये अभी आई है तो कोई मसला नहीं है, कंटिन्यू कर सकती हैं आयशा। हमने अभी अभी जो है ना पावर पॉइंट शुरू किया, तो आप बिल्कुल सही टाइम पे आओ। अच्छा, पावर पॉइंट में क्या होता है कि यूजुअली हमें इसमें प्रेजेंटेशन, आप पता है इसमें सबसे अच्छी बात क्या है? प्रेजेंटेशन तो मैं डिज़ाइन कर लूँ कि स्किल्स ट्रेनिंग जो है ना, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और ये आज की तारीख क्या है? 8 9 9 तारीख है, 8 है ना? 8 अच्छा, 8/8/2022 सही है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई मैंने पहली स्लाइड कर दी, अब मैं कहूँ कि प्रॉब्लम ये थी, प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। तो ये देखो, ये ऑप्शन जो है ना, ये सारे इसमें टेबल ऐड करना, चार्ट ऐड करना, स्मार्ट ग्राफिक ऐड करना। स्मार्ट ग्राफिक बेसिकली शेप्स होते हैं, पिक्चर ऐड करना, और ऑनलाइन पिक्चर्स मतलब इंटरनेट से सर्च करके आप पिक्चर ऐड करना चाहते हो तो भी आप ऐड कर सकते हो, और वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हो। अब प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करने के जो है ना अपने रूल्स होते हैं, हम पहले वो रूल्स देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पावर पॉइंट। हमारे पास इस क्लास के 10 ही मिनट रहते हैं। आप लोग बिजी तो नहीं हो ना? मैं अगर दोबारा से आपको लिंक भेजूंगा, आप लोग क्लास अटेंड कर सकते हो? जी। अच्छे डिफरेंट प्रेजेंटेशंस हैं, और प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करने की अपनी कैटेगरीज होती हैं। तो अगर आपको प्रेजेंटेशन डिज़ाइन अच्छे से करना आती है तो आप आराम से उनसे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किसने डिज़ाइन की है? बहुत ही सिंपल सी है, मिनिमलिस्टिक है, और इसको देख के अंदाज़ा होता है आपको कि ये किस कंपनी के लिए डिज़ाइन की गई होगी। देखो, तो समझ में आ रहा है? ये हर एक जो है ना, ये अलग से स्लाइड है, ये अलग से स्लाइड है, ये अलग स्लाइड है, ये अलग स्लाइड है। अच्छा, इनमें कहाँ कहीं कहीं पे डेटा बहुत ज़्यादा है, हालांकि मैं इससे एग्री नहीं करता। डेटा आपका जो प्रेजेंटेशन पे होता है ना, एटलीस्ट पॉइंट्स में होना चाहिए, 2-3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स मैक्सिमम, कि आपको जब आप प्रेजेंट कर रहे हो ना, आपको पीछे देख के पढ़ना ना पड़े। आपको पता हो कि मेरी स्लाइड पे क्या आने वाला है, और आप सिर्फ उसके जो कीवर्ड्स होते हैं ना, कीवर्ड्स, कि हाँ मैं अभी बात करने वाला हूँ एंटरप्रेन्योरशिप पे, तो एंटरप्रेन्योरशिप लिखा हुआ है पीछे, आपको पता है मैं इस चीज़ पे बात कर रहा हूँ, आप उस पर बात कर रहे हो, सबको पता होगा कि भाई आप किस बारे में बात कर रहे हो। अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो और आप भी बार बार पीछे देख रहे हो और आपका ऑडियंस भी पीछे देख रहा है, तो आपकी जो वैल्यू होगी ना वहाँ पे, जो आपका एक डोमिनेंस होगा, प्रेजेंस होगी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो प्रेजेंटेशन बनाने के भी रूल्स हैं, प्रेजेंटेशन कैसे प्रेजेंट करते हैं उसके भी रूल्स हैं, और उसके अलावा प्रेजेंटेशन में क्या क्या ऐड करना होता है उसके भी रूल्स होते हैं। अब यहाँ पे जो है ना प्रेजेंटेशन मतलब पावर पॉइंट यूज़ करना सिर्फ नहीं है, उसको किस तरह से यूज़ करना है ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपको नहीं आता तो आप जो है ना अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ख़राब भी कर सकते हैं। ठीक है,
अब ये बहुत ही अच्छी एग्जांपल है, इन्होंने जो है ना ट्रांसपेरेंसी और मास्क यूज़ करके जो है ना, ये प्लेयर मास्क कहलाते हैं इनको, जो ये किया हुआ है ना, तो यूज़ करते हुए बहुत ही मज़ेदार एक प्रेजेंटेशन बनाई है इन्होंने। अब इस टाइप की प्रेजेंटेशन तो मैं आपसे डायरेक्टली एक्सपेक्ट नहीं करता, हालांकि मैं खुद अपने आप से भी एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि मैं अगर स्टार्ट करूँ सॉफ्टवेयर सीखना और अचानक से ही बस इतना अच्छा बना लूँ, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन ये है कि आप इससे इंस्पायरेशन ले सकते हो। ये जो है ना, ये सारे आपको इंस्पायर करने के लिए दिखा रहा हूँ कि किस टाइप की प्रेजेंटेशंस होती हैं यूजुअली। ज़रूरी नहीं है कि जो टेम्पलेट्स आपको मिले हैं बस वही आप देखो और उसी के हिसाब से बनाओ, ठीक है। अब ये सारे जो है ना कस्टम मेड है, और ये देखो हमारे पास ये अवेलेबल है फ्री में, हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर हमारी कोई साइंस प्रोजेक्ट हो और हमें ये प्रेजेंटेशन चाहिए हो, तो मैं फ्री में ही डाउनलोड करके इस पे कंटेंट बना सकता हूँ। इस तरह से बहुत सारी वेबसाइट होंगी जहाँ पे हमें फ्री प्रेजेंटेशन मिल जाएंगी। अच्छा, what to add in a PowerPoint presentation, पढ़ते हैं। स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? जी अच्छा, मेरी आवाज़ तो साफ है ना, मतलब आवाज़ साफ आ रही है? जी। ठीक है। साफ है लेकिन बहुत स्लो है। स्लो इस वजह से कि माइक ये रहा, और यूजुअली मेरे पास होता है माइक, लेकिन आज थोड़ा सा दूर है क्योंकि टेबल मेरा नहीं है, मैं नई लोकेशन पे हूँ, तो ट्राई करता हूँ। ये काफ़ी है। अब ठीक है? जी ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा पास ले। अच्छा, अब आवाज़ सही है ना? देखो इसमें ये सारा जो है ना, मैं आपको ये वेबसाइट भेज रहा हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप कर देता हूँ। स्किल्स ट्रेनिंग में आपको पेस्ट है, एंटर हो जाना भाई। अच्छा, तो इसमें लिखा है व्हाट शुड बी इंक्लूडेड, टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफ्स और टेबल्स, ठीक है। अच्छा, व्हेन राइटिंग अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो क्या कह रहा है कि जो चीज़ें करनी है, चूज अ सिंगल बैकग्राउंड फॉर एंटायर प्रेजेंटेशन, यूज सिंपल क्लीन फंड्स। सिंपल क्लीन फंड्स का मतलब क्या है कि देखो हमारे पास, मैंने आपको पहले समझाया था कि डिफरेंट टाइप के फंड्स होते हैं। हम अगर सैंस सेरिफ यूज़ करते हैं ना, या फिर, तो सैंस सेरिफ फंड्स हमारे बिल्कुल ही जो है ना, ये प्रिंट के लिए यूज़ होते हैं, तो थोड़ा उनमें रीडेबिलिटी का इशू हो सकता है, बट वो थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी उनकी ज़्यादा होती है। और अगर हम सिर्फ सेरिफ फंड यूज़ करें, तो यूजुअली प्रेजेंटेशन में लोग सेरिफ यूज़ करते हैं ना, सेरिफ फंड्स, तो ये क्लीन होते हैं और मिनिमलिस्टिक भी होते हैं। देखो, या मैंने जो है ना मिस्टेक कर दी, सैंस सेरिफ को सेरिफ, रुको ज़रा, आई थिंक मैंने मिस्टेक किया है। ये सेरिफ फंड्स हैं। सेरिफ बेसिकली इनके जो एंड पॉइंट निकले होते हैं ना, जैसे ये, अगर ये टी है, तो टी अगर यहाँ से ऐसा है तो ये सेरिफ में आएगा, अगर स्ट्रेट है तो ये सैन सेरिफ में आएगा। तो लेट्स जस्ट से टाइप्स ऑफ फंड्स, तो इसमें हमें कौन से फंड्स ऐड करने चाहिए, कौन से नहीं ऐड करने चाहिए। अब देखो ये जो है ना, नजर आ रहा होगा या नहीं, अब जैसे ये जो सारे फंड्स हैं ना, अगर ये आप प्रेजेंटेशन में ऐड करोगे ना, इट्स गोना लुक इमेचर और बहुत ही अजीब सा लगेगा। और कुछ लोग बहुत ऐसा करते भी हैं कि हर टाइप का फंड जो है ना, वो ऐड करते हैं। अच्छा, हम सैन सेरिफ फंड यूज़ करते हैं ज़्यादातर स्क्रिप्ट, डिस्प्ले, मोनोस्पेस, या फिर डिस्क्रिप्टिव जो दूसरे फंड्स होते हैं वो हम यूज़ नहीं करते, तो आप भी नहीं कीजिएगा। या तो सेरिफ यूज़ कीजिए, जैसे कि हमारा टाइम्स न्यू रोमन है, या तो सैन सेरिफ, लेकिन ज़्यादातर लोग सैन सेरिफ यूज़ करते हैं, तो फोकस उसी पे रहना, ठीक है। अब सैन सेरिफ में जो मेरा फेवरेट फंड है ना, वो है अपना, क्या कहते हैं उसको, ये है, अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो मुझे यहाँ पे मोंटेसरात, ठीक है, मोंटेसरात मेरा फेवरेट फंड है। उसके अलावा हेल्वेटिका, हेल्वेटिका नुए, सॉरी नॉट हैरिंगटन, हेल्वेटिका, क्या हुआ है इसको, मैं हेल्वेटिका बता रहा हूँ आपको और आप कुछ
कहाँ गया, ये रहा हेलवेटिकन हुए, ठीक है। और इसमें आई वुड सेलेक्ट प्रोबेबली स्टैंडर्ड ब्लैक, और इसको करते हैं बोल्ड, नॉट बोल्ड, क्या कहते हैं इसको, अपर केस, ठीक है। कहाँ गया अपर केस। तो ये मेरा फेवरेट फॉन्ट है फॉर यूजिंग इन प्रेजेंटेशंस। क्योंकि जब आप इसको प्रेजेंट करोगे ना, तो इट्स गोना लुक गुड। आप भले कहीं भी प्रेजेंट कर रहे हो, दिस फंक्शन गिव यू क्रेडिबिलिटी, मतलब आप दूर से पढ़ सकोगे और ये बुरा भी नहीं लगता। तो इस तरह से आपको अपने कुछ भी डिज़ाइन करने से पहले उसके रूल्स देखने पड़ेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए। अच्छा कह रहा है राइट इन बुलेटेड फॉर्मेट, प्रोवाइड इसेंशियल इंफॉर्मेशन ओनली, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी है, हर एक चीज़ नहीं उसमें ऐड कर देनी। कि अगर आपने कहना है कि मैंने चाय बनानी है और आपको ओके इसमें चाय के अंदर पानी भी इस टेम्परेचर पे उबलना चाहिए, पानी, चीनी, ये चीज़ वो चीज़, वो सारा नहीं, आपने चाय बनानी है बोलो हमने चाय बनानी है, ख़त्म। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल करके प्रेजेंट करना है। ये सारी चीज़ आप लोग पढ़ लेना। डोंट्स क्या है, वही जो मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी तो नहीं देनी। यूज़ कॉम्प्लिकेटेड फंड्स नहीं करने, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा अजीब अजीब इधर उधर के फंड्स होते हैं ना, वो यूज़ नहीं करने। अच्छा, सुपर फ्लोअस इंफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं ऐड करनी। हर एक वर्ड लफ्ज़ जो आप कहने वाले वो आपने लिख दिया, ये भी नहीं करना, ठीक है। और ऐसे तस्वीरें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करें, फॉर एग्जांपल फ़नी कुछ ऐड कर दिया, लोग उसी पे ध्यान दे रहे हैं, आपकी स्पीच या फिर आपकी बात पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, हार्ड टू रीड कलर कॉम्बिनेशन क्या होता है पता है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ हार्ड टू रीड कलर, क्लास एंड होने वाली है दोबारा इसको। अब ये जो सारी, अब ये जो लिखा हुआ है ना, आपको पढ़ने में मसला होगा, आपकी आंखों में दर्द होना शुरू हो जाएगा कुछ देर आप इसको देखोगे, क्योंकि ये एक दूसरे को क्लैश